हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षण मनोविज्ञान के सब्जेक्ट की, जो आपके सी टेट सी जी टेट जैसे एग्जाम्स में आप प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही काम आने वाली है। चलिए कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 394 से। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का उपाय क्या होगा? सीखने की नहीं, पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, पाठ की पुनरावृत्ति मतलब चैप्टर को रिपीट किया जाए, रिवाइज किया जाए, रिवीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 395 नंबर क्वेश्चन। मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वॉटसन, रोजर्स, पावलाव, हार्वर्ड। मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रोजर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रोजर्स सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 396। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना चाहिए। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रखता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषाई या अंतः वैयक्तिक। तो व्यक्ति को आत्मबोध का योगदान में हेल्प कर सकता है अंतः वैयक्तिक। बिल्कुल अंतः वैयक्तिक इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 398। कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? देखिए ऑप्शंस। कोलबर्ग के बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया।
चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है कि कॉलबर ने पुरुषों और महिलाओं में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 399। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ है। किसी भी दो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। विद्यार्थियों के गुणों में सामान्यता नहीं होती है और ना ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? बिल्कुल कि किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा कभी समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 400 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हमने 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन है छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। चलिए आंसर कीजिए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ये कोई अनुप्रयोग नहीं होगा कि आप इसके द्वारा आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी का अनुप्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन। 400 वाला सीरीज स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका भौतिक अंतर। ठीक है, जिसको आप सतही रूप से देखते हैं और अंतर करते हैं, तो ये आपका भौतिक अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 402 नंबर क्वेश्चन। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज? प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है उसके माता पिता के ऊपर। ठीक है, माता पिता ही विकास की प्रारंभिक भूमिका निभाते हैं। चलिए, सो आई होप यहाँ पर आप सब हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 403 नंबर क्वेश्चन। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा,
इनमें से कोई नहीं। जिज्ञासु छात्रों को प्रेरित करने के लिए कौन सा कारगर उपाय होगा? प्रशंसा द्वारा। ठीक है, प्रशंसा द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 404 निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। देखिए ऑप्शंस। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। यह उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के संबंध में सही कथन, उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। बात हो रही है यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में दोनों में अंतर है। ठीक है, ये है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, कि आप अलग अलग लोगों के कौशल को समझ रहे हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतर्वैयक्तिक। आगे देखिए 406 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। कक्षा में बातचीत करने में सफल हो जाता है, सॉरी बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आंसर तो क्लियर है फ्रेंड्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब वो बच्चों से बात भी करवाएगा और उसके द्वारा वो बच्चों को पढ़ा भी लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 407 प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक या सुकरात। क्वेश्चन को सभी नोट कर लीजिएगा। सो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है यहाँ पर किलपैट्रिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिए आंसर। एंड आई होप आप सब यहाँ पर जो पुराने सेशंस हैं उनको भी आप अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप पीछे कुछ छोड़ देंगे तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो आपको पहले बेसिक से अपना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 408 कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो कक्ष का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण, बिल्कुल मित्रतापूर्ण होना चाहिए।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 409। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन है स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। स्तर 1, 2, 3, 4 तक है, कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आंसर हो जाएगा स्तर 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। सामाजिक अनुभव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 411। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट या डाल्टन। तो डाल्टन शिक्षण विधि है, इसका विकास डाल्टन ने नहीं किया, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया। ठीक है, सो ऑप्शन सी डाल्टन यहाँ पर आपको बिल्कुल भ्रमित कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। नाम में डाल्टन भले दिया है लेकिन आंसर डाल्टन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 412 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। बच्चे को समस्या है लिखने में लिखावट से संबंधित योग्यता में कमी। सो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया मतलब बच्चे को लिखने में समस्या है, ये एक पठन विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 413 नंबर क्वेश्चन। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। क्वेश्चन को पढ़कर समझकर आंसर करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। हम भी यहाँ बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, तो आप भी यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, सीरियसली पढ़ाई कीजिए। तो देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है कि यहाँ पर जो है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, इसमें ही भिन्नता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 414। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को देखिए ऑप्शंस, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए,
कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, पढ़कर आंसर कीजिए। अगर शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं तो सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि अलग अलग विशेषता वाले बच्चों को उनके अनुसार सीखने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 415 नंबर क्वेश्चन। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, या कोई नहीं? चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 416। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुतरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। इनमें से कौन सा वास्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 417 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। सो ऑप्शंस है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। तो वह चिंतित है प्रश्नों की वैधता को लेकर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वैधता इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 418 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। अगर शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता दर्शा रहे हैं तो सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने ये सही कहा। इनमें से कौन सा पुनर्बलन का एग्जाम्पल है? सुनील, तुमने सही कहा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 420, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की, शिक्षण सामग्री की। तो अधिगम प्रक्रिया में सबसे सर्वोपरि है शिक्षक की। शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 421, जिन बच्चों में उपलब्धि या प्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः स्वतंत्रता को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करना, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो जिन बच्चों में उपलब्धि में प्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।